नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज एक ऐसा विषय है जो हर माता पिता को देखना चाहिए और जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए तो खास ये वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और मिस नहीं ही करना चाहिए। विषय है उत्तम संतान प्राप्ति कैसे करें। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा नीति नियम है जिसका पालन करने पर, जिसके ऊपर ध्यान देने पर आपको मन चाही संतान और संतान का उत्तम भविष्य बनाने के लिए मैंने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। जो भी 16 प्रकार के संस्कार है उसमें पहला संस्कार है गर्भधारण का संस्कार से लेकर 16वां संस्कार अंतिम संस्कार तक बताया गया है। मेरी प्यारी बहनों, यदि आप उत्तम संस्कारी संतान को जन्म देना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपका संतान की IQ पावर बहुत ही मजबूत स्ट्रांग हो, आपका बेटा बड़ा होकर बड़ा ईमानदार और बिजनेसमैन बने, आप चाहते हो आपका संतान बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बने, यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा शूरवीर बनकर देश की रक्षा करे, आप जिस भी प्रकार का आपकी मनचाही संतान प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ नीति नियम है। बालक का जन्म के बाद संस्कार नहीं दिए जाते। संस्कार गर्भावस्था के दरमियान जो भी संस्कार आप दे रहे हो उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। गर्भावस्था के दरमियान आप जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का आप वर्तन करते हो वो सारा वर्तन आपके गर्भ में रहे बच्चे के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। 9 मास दरमियान आपको किस प्रकार का नीति नियम पालन करने चाहिए, और ये नीति नियम सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होता है, पति और पत्नी दोनों के लिए नियम होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि पत्नी के किस प्रकार का नियम पालन करते हैं ताकि उनको वो उत्तम संतान प्राप्त करें। गर्भावस्था दरमियान पति को पत्नी की हर इच्छा की योग्यता को देखकर सभी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। गर्भावस्था के दरमियान बिना आसन बैठना नहीं चाहिए। जंगल, नदी, नाले, समुद्र ऐसी कोई अनजानी जगह पे नहीं जानी चाहिए। सत्य का आचरण करें, वाणी में मिठास रखे, गुस्सा न करे, गलती से जोर से आवाज चिल्लाकर घर में बात न करे, हमेशा मन पवित्र रखे, मन के अंदर गलत विचार न करे, और जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखें। बाल को खुला न छोड़े, उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर कतई न सोए। कुछ ऐसे फिल्मी नाटक हो जो न देखने जैसा हो, अशोभनीय हो, ऐसे कोई चलचित्र हो, बार बार मोबाइल के अंदर उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अशोभनीय विचार, वर्तन, वाणी, व्यवहार कतई न करें। जब भी आपको समय मिले प्रभु भक्ति करें, जप करें, जिस भगवान को आप मानते हो उसका नाम ले, देव दर्शन करें, अलग अलग मंदिर जहां आपको नजदीक हो वहां जाए, मंदिर में जाकर दर्शन करें, गीता के पाठ का अध्ययन करें, और आपके मन में जो भी इच्छाएं हो उसकी शुभ इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करो। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब भी आप फ्री बैठे हो आपको सुबह
शाम, दोपहर और रात को 10-10 मिनट तक एक ध्यान करना है। किस प्रकार का ध्यान करना है? हर फ्री वक्त के अंदर आपको सोचना है कि आप निरंजन निराकार स्वरूप परम परमात्मा के स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और आप एक ईश्वर के अंश को, आप खुद ईश्वर है और आप ईश्वर के अंश को जन्म देने वाले हैं। इस प्रकार का आनंद का भाव अपने जीवन के, आपके मन के अंदर प्रकट करिए। इस प्रकार का ध्यान सुबह, शाम, दोपहर, रात को जब भी समय मिले बैठकर या सोते सोते आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र स्वामीनारायण भगवान की तरह हो, तो बार बार आपको स्वामीनारायण भगवान का ध्यान करना है, उनके जीवन चरित्र का पाठ करना है, पठन करना है। पठन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र या पुत्री स्वामी विवेकानंद की तरह बने, शिवाजी की तरह शूरवीर बने, अब्दुल कलाम की तरह महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट बने, गांधी जी की तरह सत्य का आचरण करके बहुत बड़ा नामी पुरुष बने, तो उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए और उनके चरित्र के रूल्स एंड नियम की तरह आपको 9 महीना दरमियान आपको उस राह पे चलना चाहिए। दोस्तों, यदि इस तरह आप नीति नियम के मुताबिक आपके जीवन के अंदर व्यवहार करते हैं तो जरूर आपको उसका फल मिलता है। ये सिर्फ पत्नी के लिए नियम थे, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो पति के लिए भी है। गर्भावस्था के दरमियान यदि आपकी पत्नी गर्भावस्था में है तो आपको 9 मास दरमियान मुंडन नहीं करवाना है, विदेश गमन नहीं करना है, आपके घर से बहुत दूर तक प्रवास यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य जैसे जनेऊ हो, वास्तु हो, नया मकान बनाना हो, ऐसा कोई शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए। किसी की स्मशान यात्रा पे न जाए, श्राद्ध या मरणोत्तर की क्रिया न करें, पत्नी को खुश रखे, आनंदित रहे, ऐसा कोई कार्य न करें। अपने बिजनेस में या अपने जीवन के दरमियान ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि आपकी कुटुंब और परिवार को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पत्नी को प्यार करें, खुशी से जिंदगी जिए। 9 मास दरमियान ये आपकी कुछ जवाबदारी है। उस जवाबदारी को पालन करते हुए पत्नी के ऊपर स्नेह बनाकर उनके साथ व्यवहार करें और जीवन के अंदर अपना मनचाही संतान प्राप्त करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जरूर ये शंका होगी कि इस प्रकार का नीति नियम पालन करने से क्या मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है? ऐसे उत्तम संतान जन्म लेते हैं? मैं गारंटी के साथ कहूंगा, यदि आप श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक पूरे नीति नियम के साथ 9 मास का पालन करते हैं तो आपको उत्तम संतान जरूर प्राप्त होती है। उसके उदाहरण हमारे इतिहास में बहुत सारे हैं। अष्टावक्र का नाम शायद आपने सुना होगा। अष्टावक्र करके 8 अंगों से वो बहुत ही निर्बल थे और उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण का ज्ञान अपनी माँ के गर्भावस्था के दरमियान ही प्राप्त कर लिया था, और बल्कि उन्होंने तो गर्भ के अंदर रहकर अपने पिता को ज्ञान दिया था। बताइए वो कितना बड़ा महान ऋषि बना है। ये संस्कार बाहर जन्म लेने के पहले ही उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। अभिमन्यु, उन्होंने भी युद्ध किस तरीके से किया जाता है, 7 कोठे का युद्ध, किसी को नहीं पता है कि 7 कोठा युद्ध किस तरीके से जीता जाता है, लेकिन उन्होंने गर्भावस्था के दरमियान ये ज्ञान प्राप्त किया। बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण हमारे समाज में है। ये 9 मास दरमियान
मेरी सभी बहनों को नम्र विनती के साथ कहूँगा कि आप पूरी जिंदगी तो ये नीति नियम पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9 मास दरमियान यदि आप अपने बच्चे का अच्छा भविष्य, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो जरूर ये 9 महीने के दरमियान आप नीति नियम पालन करें। हर वीडियो के बाद हम 2100 रुपीज का कंसल्टिंग कूपन जीतने वाले भाग्यशाली विजेता का नाम हम अनाउंसमेंट करते हैं। तो वो भाग्यशाली विजेता है सुनील पंचाल फ्रॉम राजकोट। सुनील जी बहुत बहुत ही धन्यवाद, आप जीत रहे हैं 2100 रुपीज का कंसल्टिंग कूपन। आपको ये कंसल्टिंग कूपन व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप भी फ्री कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मैंने भेजी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, माँ बाप की सेवा करें और मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए 16 संस्कार जो बताए हुए हैं उसका पालन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।